सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, सबका स्वागत है। अभी हमने कल तक 6 फॉर्मूले डिस्कस किए जनरल सॉल्यूशन वाले। कौन कौन से थे? 6 थे, उसको रिवीजन करेंगे। पहला था, इसको रब कर दो पहला था साइन थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू एन पाई, cos थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, tan थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू अगेन n पाई। इसका एक्सप्लेनेशन हमने बताया। बाद में ये 3 प्रूफ लिए थे। ये जो पहला था वो था प्रूफ नंबर 3.1, थ्योरम नंबर 3.1, ये 3.2 और ये 3.3। ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका आंसर आता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कब आता है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कब आता है? जब थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। उसका प्रूफ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी अगला थ्योरम लेते हैं, थ्योरम नंबर 3.4। अभी स्क्वायर में है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का भी आंसर वही आया, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का भी आंसर वही आया, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब ये तीनों याद रखना बहुत ही आसान है। वो पहले मैं लिख लेता हूँ। 7, 8, 9 क्या है? अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दिया है तो थीटा का वैल्यू मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा के केस में यही सॉल्यूशन मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इस केस में भी थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा मिलेगा। और तीनों केस में आपको n क्या लेना है? इंटीजर। n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। और ये है हमारा थ्योरम 3.4, ये है थ्योरम 3.5 और अगला है थ्योरम 3.6। ठीक है। अभी इन तीनों का प्रूफ देखते हैं। 3.4 का प्रूफ देखो। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमें प्रूव करना है और ये दिया है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। ओके। तो एक एक ले सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, दूसरा ले सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। और यहाँ आएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस अल्फा, क्योंकि आपको पता है माइनस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा रहता है। ओके, याद रखना है। और है दोनों, तो एक सॉल्यूशन आएगा। इसका सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन इंटू अल्फा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का अभी हमने याद किया। और साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस अल्फा का सॉल्यूशन यही आएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन। खाली अल्फा के जगह माइनस अल्फा लिखो बस। तो अभी देख पा रहे हैं आप कि एक बार माइनस 1 रेस टू एन अल्फा आ रहा है, माइनस 1 रेस टू एक बार माइनस अल्फा आ रहा है। मतलब एक बार प्लस अल्फा आएगा, एक बार माइनस अल्फा आएगा, बस। एन पाई प्लस माइनस अल्फा, दोनों केस को कंबाइन कर दिया तो ये आंसर आएगा। क्लियर? दूसरा अल्टरनेट प्रूफ ऐसा भी है। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, और इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन 2। यहाँ 2 2 कैंसल, 1 1 कैंसल, माइनस साइन कैंसल, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस टू अल्फा। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अगर है तो थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है। ओके। अभी हमें दिया है कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस टू अल्फा। देखो, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए हमें क्या मिला? थीटा इक्वल टू एन पाई, सॉरी 2n पाई, थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए मिला। अभी यहाँ 2 थीटा की जगह 2 थीटा है और अल्फा की जगह 2 अल्फा है, तो वो डाल दो। थीटा की जगह 2 थीटा डाल दो, 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। सब तरफ 2 तो कैंसिल हो जाएगा
और थीटा फिर से मिलेगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ ये टू 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 कैंसल हो गया और यहाँ मिला एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का दूसरा ये जो फॉर्मूला है इसका भी सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही आता है। कैसे आता है ये प्रूफ देखो। कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस कॉस टू अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 2 कैंसल, 1 1 कैंसल, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस टू अल्फा, मतलब 2 थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। ओके, 2 2 कैंसल सब तरफ, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, वही स्टेप्स है जो ऊपर लिखे थे। नेक्स्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये ही आता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका प्रूफ देखो, ये दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो करो। तो यहाँ पे अपॉन में 1 है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये है cos टू थीटा का फॉर्मूला, ये है cos टू अल्फा का फॉर्मूला, बस। तो cos टू थीटा इक्वल टू cos टू अल्फा का आंसर आपको पता ही है, यही आता है जो ऊपर देखा। 2 थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 2 कैंसल, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये 9 फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगर आप अच्छे से याद रखेंगे, ये तीनों के प्रूफ अभी हमने देख लिए, ये 9 फॉर्मूले अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो अभी जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, ये 9 फॉर्मूले बिल्कुल याद रखो। फिर से रिवाइज करता हूँ मैं। पहले 3 कौन से थे? साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया है। बाद में साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका आंसर आता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का आंसर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का आंसर n पाई प्लस अल्फा। और ये तीनों का आंसर सेम ही आता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों का आंसर आता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये तो आसान है याद रखना, स्क्वायर वाला। ठीक है, अभी हमने ये स्क्वायर वाले तीनों प्रूफ भी देख लिए, 7 8 9, 3.4, 3.5, 3.6, और ऊपर के प्रूफ भी पिछले लेक्चर में देखे हैं। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अभी क्वेश्चन कैसा रहेगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ। तो ये सॉल्व एग्जांपल आपको दिखाएगा। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व एग्जांपल आप खुद गो थ्रू कर लेना। ओके, let us try to solve now the questions from exercise. Find the general solution of के surely हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही है और सीईटी में भी आते हैं। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इसीलिए जनरल सॉल्यूशन वाले ये 9 फॉर्मूले आपको बिल्कुल पक्के याद ही रखने हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 3.1 देखो। पहले 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले। मैंने आपको एक एक सॉल्व करवा के दिया, बाकी के आपने होमवर्क सॉल्व किए होंगे। डाउट है तो संडे को पूछ लेना। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो, फॉलोइंग इक्वेशन मतलब कहाँ से कहाँ तक है? ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, 6 7, यहाँ तक। ओके, और बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये देखो, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, उसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 ये सारे क्वेश्चन हमें लेने हैं। तो हर एक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा ताकि आपको आसान जाए। ओके, अभी देखो पहले थर्ड क्वेश्चन, तो आप सब लोग अभी नोटबुक में लिखना शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3, थर्ड का हम लेंगे अभी। पहला ही लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/2।
अभी इसको आपको इस नो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। नो फॉर्मेट, ये 6 फॉर्मेट या तो फिर ये 3 फॉर्मूले जो हमने लिखे, साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, टैन थीटा इक्वल टू 0, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। देखो अभी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, चौथा फॉर्मूला, उस फॉर्मेट में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, हाफ जो है वो आता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6। साइन 30 के लिए 1/2 आता है कि नहीं? मतलब यहाँ पे कंपेयर विथ sin theta equal to sin alpha, so therefore alpha is equal to pi by 6। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? पाई बाय 6। मैंने बताया था आपको अल्फा एक कांस्टेंट रहता है, तो अल्फा का वैल्यू आया पाई बाय 6। नाउ देयरफॉर अभी कंपेयर विथ किया तो अल्फा का वैल्यू मिल गया। नाउ वी नो द सॉल्यूशन ऑफ sin theta equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha. Okay, therefore solution of sin theta is equal to sin of pi by 6। यहाँ पे क्या है? sin pi by 6 मतलब sin 30 1/2 आता है ना, इसीलिए हमने pi by 6 लिया। इज इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू है पाई बाय 6। बस यही हो गया आंसर। कितना आसान है। बस आपको क्या है, जो फॉर्मूला दिया है उसके साथ कंपेयर करना है और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू डालना है। अल्फा का वैल्यू अलग अलग आएगा, बाकी का सब सेम ही रहेगा। क्लियर? यहाँ अल्फा का वैल्यू पाई बाय 6 आया। ओके, सो ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूला पता ही है, उसका यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का फर्स्ट हो गया। सेकंड, यहाँ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा यूज करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। सारे फॉर्मूले एक बार यूज करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ √3/2 किसके लिए आता है? 30 डिग्री के लिए, तो फिर से ये cos पाई बाय 6 ही आएगा। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगा? पाई बाय 6। ओके, नाउ वी नो द सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा क्या है? और द सॉल्यूशन, वी नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है? बोलो आप ही, इसीलिए याद रखने को बोला था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आपको याद रखना है। एंड नाउ देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ cos theta is equal to cos of pi by 6 is theta is equal to 2n pi प्लस माइनस पाई बाय 6। अल्फा के जगह बस वैल्यू रख दो अल्फा का पाई बाय 6। यही हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है अगर आपके फॉर्मूले याद है तो। नेक्स्ट, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 किसके लिए आता है? 30 डिग्री के लिए, तो ये इसको tan पाई बाय 6 लिखना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन लेंगे। tan theta is equal to 1/√3, so that is tan theta is equal to tan of pi by 6। tan 30 के लिए आएगा। इसको कंपेयर करेंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के साथ, तो अल्फा का वैल्यू फिर से पाई बाय 6 आएगा। कंपेयर विथ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6। क्लियर? हाँ, हर एक सॉल्यूशन में एक लिखना भूल गया, n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ये लिखो, यहाँ पे भी लिखो n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। ओके, वो लिखना भूल गया मैं। tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 6, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू पाई बाय 6 मिल जाएगा। नाउ
we know the solution of we know the solution of tan theta is equal to tan alpha. इसका solution क्या आता है? is theta is equal to n pi plus alpha. याद है ना? ये theta equal to n pi plus alpha. तो बस वो solution हमने लिख लिया, theta equal to n pi plus alpha. और एक लाइन रह गया, therefore solution of tan theta is equal to tan of pi by 6 is theta is equal to n pi plus pi by 6. That's all. यही इसका आंसर हो गया. क्लियर टू एवरीवन? बस ऐसे हमें सॉल्व करने हैं. तो अभी आप ये जनरल फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो और अल्फा का वैल्यू आंसर में डाल दो. तो ऐसे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. कॉट थीटा मतलब अभी देखो हमने फॉर्मूले तो साइन कॉस और टैन में ही देखे. अगर क्वेश्चन कॉट में आता है या सेक में आता है या कोसेक में आता है तो क्या करना, उसका रेसिप्रोकल लेना है. कॉट का रेसिप्रोकल टैन, ओके, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कॉस. ऐसे कन्वर्ट करके आपको आंसर्स फाइंड करने हैं. इज इट क्लियर? तो अभी आप क्या करो, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये आप खुद सॉल्व करो. सेक का रेसिप्रोकल 1/cos, तो cos थीटा का वैल्यू 1/√2 लेना पड़ेगा. यहाँ साइन का वैल्यू -1/√2 और टैन का वैल्यू कॉट का, टैन का तो टैन ही रखो क्योंकि टैन का फॉर्मूला हमें पता है. फिर उसके लिए कौन से एंगल के लिए आपको ये 1/√2 मिलता है, -1/√2 मिलता है, -1 मिलता है, वो चेक करो. वो अल्फा का वैल्यू आएगा. Try to solve question number 4. That is the homework for today. Also question number 5. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करो और कोई डाउट है तो हम संडे को डिस्कस करने ही वाले. ठीक है, सो थैंक यू ऑल वेरी मच. जनरल सॉल्यूशन वाले सारे प्रूफ्स एक बार रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले याद रखो और ये दो क्वेश्चन होमवर्क करो, फोर्थ और फिफ्थ. डाउट है तो संडे को हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.